दर्श दीदार की चाहत हो, नैन निहारे राह, तुझ बिन सतगुरु कैसे करावे, नैनन को ठंडा ठार, तुझ बिन सतगुरु कैसे करावे, नैनन को ठंडा ठार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हकीकत में भी महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही जीव के भाग्य जग जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जब जीव महापुरुषों के सत्पुरुषों के दर्शन दीदार करता है तो उनके नैनों को शीतलता मिलती है, उनका मन चित्त शांत सरल हो जाता है। वाणी में भी जैसे अभी वर्णन हुआ, दर्श दीदार की चाहत हो, नैन निहारे राह, तुझ बिन सतगुरु कैसे करावे, नैनन को ठंडा ठार, नैनन को ठंडा ठार। गुरुमुखों, एकमात्र संत सत्पुरुष ही है, हमारे श्री परमहंस अवतार ही है, जो हम जीवों को दर्शन देकर हमें माला माल करते हैं, हमारी तकलीफों को दूर करते हैं, हमें हर प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं, हमें शांत सरल स्वरूप बनाते हैं। गुरुमुखों को भी यही चाह मन में रहनी चाहिए, केवल और केवल महापुरुषों के दर्शन दीदार की, महापुरुषों के चरण रज की। क्योंकि जब जीव उनकी शरण में आता है, जब महापुरुषों के दर्शन करता है, तो उनके नैन ठंडे शीतल शांत हो जाते हैं, उन आँखों को सुकून मिलता है, नैन बड़े ही आरामदायक हो जाते हैं। हर सच्चा प्रेमी, हर भक्त, हर गुरुमुख, हर सेवक को अपने सद्गुरु के दिव्य दर्शनों की महिमा गाते हुए भाव विभोर होकर मन झूमने लगता है, उनका मन नाचने लगता है। क्योंकि भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी के श्री दर्शन प्रेमी जिज्ञासु के जीवन का आधार होते हैं। साईं सुल्तान बाहू जी अपने मुर्शिद कामिल के श्री दर्शन की तलब को इस प्रकार प्रकट करते हैं। अलफ एहतन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ, लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ, इतने डिठिया मैनू सबर न आवे, और किते वल बज्झा हूँ, मुर्शिद दा दीदार वे बाहूं, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। अर्थात काश कि मेरे तन के एक एक रोम में नेत्र होते, जिनसे मैं अपने सद्गुरुदेव श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के, अपने मुर्शिद कामिल के दर्शनों का अमृत पान करता। सद्गुरु के श्री दर्शनों की प्यास इतनी प्रगाढ़ होती है कि यह केवल दो नैनों से बुझ नहीं पाती। सेवक चाहता है कि उसके रोम रोम में उसके इष्ट देव समा जाएं। श्री दर्शन से विलग होकर सेवक निष्प्राण हो जाता है। समस्त धन संपदाएं, खुशियां व सुख नैना भी राम सद्गुरु के श्री दर्शनों से ही है। इसलिए सेवक सदैव श्री दर्शन, सत्संगति व सेवा की ही याचना करता है, सर्वदा उनके आशीष का ही तलबगार रहता है। गुरुमुखों, इसी प्रकार की एक श्री लीला है। जब हमारे पंचम महाप्रभु जी ने सिकंदराबाद में कृपा फरमाई, शाम के समय
पद्मशाली फंक्शन हॉल में श्री दर्शन खुले और सत्संग का भव्य कार्यक्रम हुआ। आई हुई समस्त संगत ने जयकारों की ध्वनि से हॉल को गुंजायमान कर दिया। भक्तों ने भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन और शिक्षाप्रद नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत की। महाप्रभु जी भी उनके असीम प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठे। ऐसा मनमोहक नजारा पाकर प्रेमी जन खुशी से झूम उठे, नाच उठे। जुक्कल और शाहपुर में पक्की सड़कें नहीं बनी थी और सारे मार्ग में धूल मिट्टी के ही गुब्बार थे। वहां की संगत भी नैन बिछाए हुए श्री प्रभु जी के आगमन की बाट जोह रही थी। करुणा सागर भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कुछ भक्तों को फरमाया कि पानी के 2-3 टैंकरों से इस मार्ग पर अच्छी तरह से छिड़काव करो ताकि सब धूल मिट्टी दब जाए। श्री आज्ञा की तुरंत पालना हुई और इस प्रकार श्री कार बड़ी सुगमता से वहां पहुंच गई। 26 जनवरी को श्री गुरु महाराज जी ने जुक्कल के भाग्य जगाए। वहां बने अंगूरों के गार्डन में सभी प्रेमी भक्तों को नाश्ता करवाया। भक्तजन बड़ी धूमधाम से सड़क पर श्री कार के आगे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जा रहे थे। काफी मात्रा में संगत भी साथ जा रही थी। उन्हें तेलुगु के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा समझ ही न आती थी। महाप्रभु जी उन्हें नाचता गाता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। श्री प्रभु जी जैसे ही श्री कार से नीचे उतरे, सभी प्रेमी जन जोर जोर से कहने लगे, स्वामी जी दर्शनम कड़प निंदा भोजनम, स्वामी जी दर्शनम कड़प निंदा भोजनम। अर्थात अपने प्रभु अपने इष्ट देव के दर्शन करके पेट भर गया है। भोजन पाने के पश्चात जैसे भूख नहीं रहती, इसी प्रकार श्री दर्शन करने के पश्चात अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। प्रेमी गुरमुखों के हार्दिक भावों को सुनकर महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और समस्त संगत पर अपने शुभ आशीर्वादों की बौछार करने लगे। वहां पर महाप्रभु जी ने चेन्नैया ब्रदर्स के घर कृपा फरमाई। भक्त जी के अंतर्मानस में केवट द्वारा प्रभु श्री राम जी के चरण पखारने का स्वरूप ध्यान में दृढ़ता से समाया हुआ था। वे उसी समय उसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान मेरे घर आए और मेरी इस लालसा को पूर्ण करे। आज उसकी हार्दिक प्रेम तरंगों ने संकेत दिया कि यही समय है कि अपनी मनोअभिलाषा को पूर्ण कर ले। महाप्रभु जी द्वार से अंदर जाना चाहते, परंतु भक्त जी हाथ में पानी का थाल लिए हुए विनय करने लगे, मेरे प्यारे प्राणनाथ चरण पखारिए और अंदर पधारिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, अंदर चलकर तेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। उस भक्त जी ने पुनः पुनः यही विनय की कि प्रभु जी चरण पखारिए और अंदर पधारिए। प्रेम विभोर भक्त की दशा को निहारते हुए प्रेम विवश श्री प्रभु जी ने जुराबे उतारी और उसी पानी भरे थाल में दोनों चरणों पर खड़े हो गए। उसने अपने हृदय की युगों से संजी हुई अभिलाषा को पूर्ण किया। अपने हाथों से श्री चरण कमलों को पानी से पखारा, पुनः चरणों को पोंछकर चरण दासी पहनाई। श्री प्रभु जी ने अपने कर कमल उस भक्त जी के शीश पर धर अंदर प्रवेश किया। उस समय वहां उपस्थित भक्त जनों एवं संगत को इस अनुपम दृश्य को देखकर भगवान श्री राम और केवट वाला प्रसंग याद हो आया। पपीहापन को न तजे, रटे प्यास प्यास और नीर अचवे नहीं, स्वाति बूंद
आस, और नीर अचवे नहीं, स्वाति बूंद की आस। गुरुमुखों, इसी प्रकार एक अनन्य भक्त जी को भी अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी अन्य की आस दिल में नहीं रखना चाहिए, न ही किसी अन्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके नेत्रों में सदैव इष्ट देव का ही स्वरूप समाया रहता है, क्योंकि इष्ट देव ही उसके जीवन का एकमात्र आधार एवं ओट आसरा है। ऐसा भक्त हर समय चात्रिक अथवा पपीह की तरह अपने आराध्य देव के ध्यान में लवलीन रहता है। चात्रिक प्यासा होने पर भी किसी नदी या सरोवर आदि का जल नहीं पीता, यहाँ तक कि वह गंगा जी का जल भी ग्रहण नहीं करता। वह तो केवल और केवल स्वाति बूंद की प्रतीक्षा और आस में सदा आकाश की ओर ही निहारता रहता है। गुरुमुखों का भी यही कर्तव्य है, यही फर्ज है कि अपनी सुरती की डोर को मालिक के चरणों से सदा ही लगाए रखें और अपने जीवन को सफल बनाते हुए खुशियों से मालो माल बनाए और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।